अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से आ जाऊँ आप लोग की खिदमत में एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज की वीडियो ख़ास है, सदक़े के ऊपर मैं बात करूँगी। आज ये जुम्मे के दिन की है, मॉर्निंग रूटीन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि है ये वीडियो क्लिप्स। तो हर दिन की तो एक तरह से ही शुरुआत होती है, लेकिन जुम्मे को ख़ास होता है हम लोगों का। ईद होता है ना, छोटा ईद, तो उसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं और करना भी चाहिए सारे मुस्लिम बहन भाइयों को। और एक ख़ास बात है जो सदक़े के ऊपर आज मैं बात करूँगी कि सदका हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है और कितने फ़ायदे हैं उसके। अल्लाह पाक ने उसमें कितने शिफा और बरकत रखा है, इस सब के ऊपर मैं बात करती रहूँगी। तो साथ का साथ ये वीडियो चलती रहेंगी घर के काम काज की, और साथ में बात भी करूँगी। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए मेरी वीडियो को, और शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो और मेरी बातें भी। तो सदका जो हमें डेली बेस पे निकालना चाहिए, सदका दिन में 2 बार निकालना ज़रूरी है। इसके लिए कोई मैटर नहीं करता कि आपके पास कितना पैसा है कितना नहीं है, कम से कम जितना भी है 1 रुपये तो होगा ही नहीं, तो 1 रुपये ही रोज़ ही निकालना ज़रूरी है। 1 रुपये सुबह, 1 रुपये शाम, घर में जितने फ़र्द हैं उन सब के नाम से। तो यहाँ पे मैं फ़ेस वॉश कर रही हूँ। आजकल मैं बेसन से फ़ेस वॉश कर रही हूँ। ऑयली स्किन के लिए सुना ही बेहतर होता है, तो मैंने सोचा आजकल बेसन से फ़ेस वॉश करूँ, तो यहाँ पे मैं वही कर रही हूँ। और चलिए मैं सदक़े के ऊपर बात कर लेती हूँ कंटिन्यू। तो काफ़ी साल पहले ही मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था कि बच्चों को बीमारियों से किस तरह से बचाएं। तो उसमें उन्होंने यही शेयर किया हुआ था, कोई मौलाना थे, वो यही शेयर किए हुए थे कि सदका निकालना चाहिए, और जब प्रेग्नेंट हो लेडी तब से ही उसके नाम से, उस बच्चे के नाम से ना सदका निकालना शुरू कर देना चाहिए। इससे ये होता है कि बच्चा पेट में भी सेफ़ रहता है सारी बीमारियों से और परेशानियों से, और दुनिया में आने के बाद भी सेफ़ रहता है। और सभी का निकालना चाहिए, घर में जितने भी लोग हैं उनके, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1-1 रुपये करके निकाल सकते हैं। 1 रुपये 2 रुपये जितना भी आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, सारे फ़र्द के नाम से। 5 लोग हैं तो 5 रुपये निकाल दिए सुबह फजर के बाद, और शाम मगरिब के बाद नमाज़ पढ़ के। मेरी यही रूटीन होती है कि मैं फजर के बाद नमाज़ पढ़ के सदका निकाल लेती हूँ, और मगरिब के बाद भी नमाज़ पढ़ के सदका निकाल लेती हूँ। तो मेरी आदत ही बन गई है, और मैं अपने फैमिली में सबको बोलती हूँ इस तरह से ही करने के लिए, और काफ़ी लोग करते भी हैं। और बड़ी परेशानियों से भी सदका में इतना अल्लाह ताला ने अज्र दे रखा है ना, इतना मतलब बरकत दे रखा है कि बोला गया है कि मुनकिर नकीर को दिया हुआ वादा भी वापस ले लेते हैं अल्लाह पाक। सदका में इतना मतलब बरकत दे रखी है। तो किसी को बड़ी बीमारी परेशानी हो, अल्लाह न करे किसी को, अल्लाह हिफाजत फरमाए, लेकिन अगर हो तो सबसे पहले सदका ही निकालना चाहिए। वैसे भी डॉक्टर को तो इतनी महंगी फ़ीस, और पता नहीं आजकल के इलाज में कितना ख़र्च हो जाता है, तो फ़ीस भी देते हैं डॉक्टर को, और दवाइयों में भी इतना ख़र्चा होता ही है। तो सबसे पहले ना सदका ही निकाल लिया करें, क्योंकि अल्लाह ताला सदक़े की बरकत से ना बहुत जल्दी उस परेशानी को ठीक भी कर देते हैं, और इससे हमारा डॉक्टर के पास और इधर उधर लगने से बचता भी है। जैसे ही आपको मतलब डॉक्टर के पास जाना हो, तो पहले सदका निकाल के, किसी टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए भी पहले सदका निकाल के जाएँ। मतलब जितना ज़्यादा हो सके उतना निकाल के जाएँ। डॉक्टर को तो फ़ीस पे करते ही हैं, साथ में टेस्ट, तो ये वो दुनिया जहान का इतना ख़र्चा होता ही है। तो उससे पहले ये सदका ही निकाल लिया करें, ताकि आपको कम से कम ख़र्चा हो उन सब चीज़ों पे। अल्लाह ताला आसानी कर देते हैं किसी भी बीमारी परेशानी को ठीक करने में। तो डेली बेसिस पे 1 या 2 रुपये जितना भी आप हो सकता है अफोर्ड कर सकती हैं उतना निकाला करें। और जब कोई तकलीफ़ हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो इस तरह से 200, 100, 200, 300 इस तरह से निकाल दिया करें कि इस नियत करके कि या अल्लाह सदक़े की बरकत से मेरी जो परेशानी है, बीमारी है, उसे ठीक कर दीजिए। और इसके ज़रिए से सदक़े की बरकत से जल्द शिफा अता कर दीजिए। तो अल्लाह ताला बहुत रहम करते हैं, और सदक़े में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत भी दे रखा है। हम लोगों का खुद देखा हुआ है अपनी आँखों से ही,
और कितना वाक़या भी आंखों के सामने से गुजरा है। और सबके का एक दूसरा ये भी होता है शक्ल कि जैसे जानवर के किसी को बहुत बड़ी परेशानी हो जाए तो वो जानवर का भी सदका करते हैं, जान का सदका। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं क्योंकि वही बकरे को मतलब ज़िबा करते हैं और सारा गोश्त जो होता है वो गरीब सब में तकसीम कर देते हैं या फिर मदरसे में दे देते हैं। या फिर अगर बकरा नहीं ख़रीद सकते हैं तो गोश्त ही ख़रीद लेते हैं, बड़े का जो होता है बीफ जो होता है क्या नाम है उसका, भैंस का ही होता है ना, तो वो भी ख़रीद के दे सकते हैं मदरसे में या किसी भी गरीब को 15 किलो 20 किलो जितना आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो उससे भी बहुत अल्लाह ताला शिफा देते हैं जल्द से सेहत याब होने में। हमारी फैमिली में भी तो हुआ भी है, पिछले साल ही ये हुआ है वाक़या। चलिए मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि मेरे हस्बैंड की जो मामी है, मामू की वाइफ जो होती, उनका इतना तबीयत ख़राब था, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब था कि मतलब उनको सांस भी ना खुद से नहीं लिया जा रहा था, मशीन के ज़रिए वेंटिलेटर के ज़रिए सांस दे रहे थे सब उनको। और क्योंकि गरीब हैं वो लोग, इतने अमीर नहीं है, तो सरकारी हॉस्पिटल में रखा हुआ था। पहले तो प्राइवेट में ही रखा, वहाँ पे ज़्यादा खर्चा होने लगा तो सरकारी में लेके गए। तो वहाँ पे भी मशीन से ही उनको सांस आ रहे थे, मतलब डॉक्टरों ने ना बिल्कुल इनकार ही कर दिया था। और यहाँ तक कि ये सब भी बोल दिया था कि इनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, किडनी ख़राब है, इस तरह की बातें भी, मतलब बिल्कुल समझ लो कि सब नाउम्मीद ही हो गए थे कि हाँ उनके बचने की उम्मीद भी, और उम्र भी उनका हो गया मतलब ज़्यादा ही, उतनी भी ज़्यादा बुज़ुर्ग नहीं है लेकिन 60-70 साल की होंगी शायद, मुझे एग्जैक्ट उम्र पता नहीं है लेकिन हाँ है, एजेड हैं। सब ने उम्मीद ही छोड़ दी थी, उनके बच्चे सब रोने भी लगे थे। तब मैंने बोला था अपने हस्बैंड को कि उनकी मामी है, अपनी मामी है, तो मैंने बोला था कि सदका निकाल देने के लिए, वही गोश्त वाला जो सदका होता है ना, तो उन्होंने किसी को बोला नहीं, बस चुपके से जाके उनके नाम से निकाल दिया, मदरसे में दिया है गोश्त उनके नाम से, उनकी जान माल के सदके के नाम से, इस तरह से नियत करके। बस उसके बाद जो हुआ आप लोग यकीन नहीं करेंगे, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, अभी हमारे सामने बिल्कुल ठीक हो गई, ऐसा वो लग रहा था कि कुछ हुआ ही नहीं है उनको। टेस्ट सबका रिपोर्ट सब भी मतलब सब झूठा साबित हो गया, मतलब चमत्कार होते हुए हम लोगों ने अपनी आँख से देखा है। शायद सदक़े की बरकत है, अल्लाह की मर्ज़ी की सदका भी निकाला ही था और उसके बाद ही ये जो मुआवज़ा हुआ। ये मेरे रोज़ का सदका है जो मैं निकालने जा रही हूँ। आज ये 10 रुपये हैं, मैं अपने पूरे परिवार के नाम से जब 12 रुपये हैं, 12 2-2 रुपये के हम लोग मैं निकालती हूँ। मेरे 6 मेंबर हैं मेरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह। तो शेयर करने का मकसद यही है कि किसी को इस तरह की कोई परेशानी हो तो आप लोग सदक़े के ज़रिए से बीमारी को ठीक करें, और रोज़ डेली बेसिस पे भी सदका निकालना ज़रूरी है। और उनके मामी का जो वाक़या है ये बिल्कुल सच है, ये पिछले साल ही हुआ था और इसी महीने के दौरान मतलब शायद सितंबर अक्टूबर में हुआ था ये हादसा नहीं मौजज़ा, हादसा बोल दिया मैंने, सॉरी। कि हालत उनकी ऐसी हो गई थी ना कि बस एकदम ही वो बिल्कुल ही ठीक है, जैसे पहले थी ना बिल्कुल ठीक है। उनका जो रिपोर्ट सब आ गया था कि उनके हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है और किडनी भी बोल रहे थे कि ख़राब है या फेल है, कुछ इस तरह से हुआ था। पहले उनको बस डेंगू हुआ था और जिसका वो इलाज करने हॉस्पिटल गई थी। उसके बाद जो उनकी हालत ख़राब हुई तो बस ऐसी होती गई, एक के बाद एक परेशानियां सामने ही आए जा रही थी। लेकिन देखिए आज वो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तो बस यही था, मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी कि सदका में अल्लाह ताला ने कितना बरकत दे रखा है और इस सदक़े से आप लोग अपनी ज़िंदगी को कितना आसान बना सकते हैं। और एक और सदका है जो मैं हमेशा निकालती हूँ, जैसे कि अभी भी सफ़र पे जाने लगे, जैसे दूर सफ़र पे दूसरे शहर में, तो सदका निकाल के ही जाएँ। जितने भी मेंबर हों, अब अपने जायज़ बात है जितना आपके पास है अल्लाह ताला दे रखा है उस हिसाब से ज़्यादा और कम निकाल सकते हैं। मैं अपना बता देती हूँ, जैसे हम लोग का 6 मेंबर है तो हम लोग 60 रुपये निकालते हैं
10-10 रुपये करके, कि मतलब सफ़र आसान हो, सही सलामत से पहुंच जाए वहाँ पे, सही सलामत से रहें और वापस भी सही सलामत से आ जाए। सफ़र का इस तरह से सदका निकालते हैं। तो हर चीज़ के लिए अलग अलग सदका है और हर चीज़ के लिए सदका निकाल के और आप लोग अपनी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बना सकते हैं। मैं यही मकसद था मुझे शेयर करने का। और ये आज जुम्मे का दिन है, तो ये बेडशीट वगैरह भी मैं चेंज करती हूँ। ये मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है। और बीच बीच में मेरा बाबू है, वो साथ में बैठा है, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको बीच बीच में, तो इसके लिए सॉरी। तो यही तक थी मेरी आज की पूरी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा मेरी वीडियो को, और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो साथ साथ इलाज भी ज़रूर कराना है, वो भी हमारे पर फ़र्ज़ है। और साथ में सदका भी ज़रूर निकाला करें डेली बेसिस भी, कोई किसी बीमारी पे भी और सफ़र में भी। और ये देखिए मेरे छोटे वाले साहबजादे ने क्या कारनामा किया है, सारी स्टेशनरी अपने बहन भाइयों की फेंक के, और ऊपर इधर ये आराम से लेटा हुआ है। तो आज की यही थी मेरी वीडियो पूरी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। आऊँगी मैं एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट और एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।